पिछले भाग में आपने देखा कि पंजाब के छोटे से गांव में ठाकुरों का एक बाहुबली परिवार रहा करता था। गांव के लोगों में ठाकुरों का बहुत खौफ है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इनके परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही है जिसके कारण हर तरफ डर का माहौल बना हुआ है। पहले उदय भान के बेटे सूरज भान, फिर उदय भान, उसके बाद उसके 2 भाइयों समेत कुछ महीनों के अंदर परिवार में 5 ठाकुरों की मौत हो जाती है। यूं तो ठाकुरों ने गांव के लोगों पर बहुत से अत्याचार किए थे, लेकिन कहते हैं ना, किसी का इतना दिल नहीं दुखाना चाहिए कि उसकी आत्मा से हाय निकल जाए, क्योंकि यह हाय बड़ी से बड़ी इमारत की नींव हिलाने के लिए काफी होती है। जिस दौर की यह कहानी है, उस दौर में भारतीय समाज में जात पात ऊंच नीच का बहुत बोलबाला था। ऊंची जाति वाले लोग नीचे जाति के लोगों को अपने साथ बैठने बैठाने, यहां तक कि छूने लायक भी नहीं समझते थे। बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी, ये तथाकथित ऊंची जाति समाज के लोग निचली जातियों का खूब शोषण किया करते थे। इस शोषित समाज में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक बहुत ही सुंदर बच्ची का जन्म होता है। उसके रूप रंग से प्रभावित होकर माता पिता उसे लोना नाम से बुलाने लगते हैं। एक गरीब, शोषित और निचले वर्ग के होने के कारण ना तो लोना के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे, ना ही साज श्रृंगार की कोई व्यवस्था, लेकिन उसके बाद भी वो इतनी खूबसूरत थी कि हर सड़क चलते व्यक्ति की नजर जाकर उसके ऊपर मानो ठहर सी जाती थी। जिस तरह से सुगंध को फैलने से नहीं रोका जा सकता, उसी प्रकार लोना के रूप लावण्य के चर्चे अब गांव के कोने कोने में फैल गए थे। एक तो लोना के माता पिता गरीब थे, ऊपर से गांव में पहले ही ऊंची जातियों का दबदबा था, जिसके कारण नीची जाति के लोगों की गांव में कोई खास सुनवाई नहीं होती थी। जब लोना की मां ने देखा कि उसकी बेटी का रूप सौंदर्य दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और वो गांव के हर आते जाते लड़के की नजर में आ रही है, तो उसका दिल घबराने लगा। सुनिए जी, मैं कहती हूँ लोना के लिए कोई अच्छा लड़का देखिए और हाथ पीले कर दीजिए इसके। देख नहीं रहे हैं, बूढ़ा जवान हर कोई गलत नजर से हमारी बेटी की तरफ देखने लगा है अब। अरे लेकिन अभी तो वो बस 14 बरस की हुई है, अभी कुछ बरस रुक जाते तो ठीक रहता। नहीं नहीं, मैं जैसा कहती हूँ आप ऐसा ही कीजिए। जल्द से जल्द ये जिम्मेदारी अपने सर से उतारिए। भगवान न करे कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो हम क्या करेंगे। पत्नी की बात मानकर लोना का पिता जल्द ही उसके लिए एक रिश्ता लेकर आता है और शादी करके लोना अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन कहते हैं ना, दुर्भाग्य इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। शादी के कुछ दिन बीते ही थे कि लोना के पति ने उसे वापस उसके मायके भेज दिया और फिर कभी उसे लेने नहीं आया। एक तो कच्ची उम्र का ब्याह, ऊपर से इतनी सी उम्र में ब्याहता होकर भी मायके में रहने की मजबूरी के कारण अब वो पहले से भी अधिक गांव के लोगों की नजर में आने लगी। लोना अभी मुश्किल से 15 साल की थी। एक रोज वो अकेले ही गांव के रास्ते से गुजर रही थी कि उदय भान के बेटे सूरज भान की नजर उसके ऊपर पड़ गई। सूरज भान एक पल को मानो उसे देखता ही रह गया। उसने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की कभी देखी ही नहीं थी। संयम और संस्कार तो मानो उन ठाकुरों के खून में ही नहीं थे। जैसे ही उसने लोना को देखा, उसे पाने की इच्छा उसके मन में जोर मारने लगी। सूरज भान अभी इसी ताक में रहने लगा कि कैसे उसे लोना से नजदीकी बढ़ाने का मौका मिल जाए। एक रोज सूरज भान ने मौका पाकर लोना को बीच रास्ते में रोक लिया और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। देखो, मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे जाने दो। मेरी माँ इंतजार कर रही होगी, मुझे आपके साथ नहीं जाना है। सूरज भान ने लोना को धन दौलत, जेवर आभूषण, हर तरह का प्रलोभन दिया, लेकिन लोना उसकी गंदी नीयत को भांप चुकी थी। लोना अपने इरादों पर अडिग रही और उसने किसी भी सूरत में सूरज भान की किसी भी बात को मानने के लिए इनकार कर दिया। सूरज भान बार बार लोना से अपने साथ चलने की जिद करने लगा और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। ठाकुर की इस हरकत पर लोना को गुस्सा आ गया और उसने सूरज भान का हाथ झटक दिया और उसे धक्का देकर अपने घर की ओर निकल गई। इस नीच जाति की लड़की की इतनी हिम्मत भी कैसे हुई कि उसने अपने हाथों से मुझे स्पर्श किया, मुझे धक्का देगी। इसका तो मैं ऐसा हश्र करूंगा कि 7 पुश्ते भी ठाकुरों के नाम से कहां पूछेगी।
मैंने प्रेम से समझाने की कोशिश की तो ज्यादा आसमान में उड़ने लगी ना। पिताजी ठीक ही कहते हैं, ये लोग सिर्फ जूते के नीचे दबाकर रखने लायक ही होते हैं। इनसे बात करनी ही नहीं चाहिए, सीधा मुंह दबाकर उठा लाना चाहिए था। लोना का इनकार सूरजभान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। गुस्से में आग बबूला होता हुआ वो अपने भाइयों के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात कह सुनाई। क्या कहा? उस 2 कौड़ी की लड़की की इतनी हिम्मत कि उसने तेरा हाथ झटका ही नहीं, तुझे धक्का भी दिया। तू अभी रुक, अभी उसके बाप को बुलाता हूं और अपने जूतों में गिरकर माफी मंगवाता हूं। नहीं, इतने से मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। उसके बाप को नहीं, उसी को सबक सिखाना है मुझे। बहुत घमंड है ना उसे अपने रूप रंग पर। ऐसी हालत बनाएंगे कि अपनी शक्ल भी आईने में नहीं देख पाएगी वो। तुम करने क्या वाले हो? मार डालोगे क्या उसे? नहीं, उसकी ऐसी हालत बनाकर छोड़ूंगा कि खुद जाकर किसी नदी नाले में कूद मरेगी, और अगर जिंदा रही तो जीवन भर ठाकुरों के नाम से उसकी रूह कांपेगी। पहले तो मैं अकेले ही उसे अपने साथ आने को कह रहा था, लेकिन अब वो आएगी और हम सबको खुश करेगी। समझ गया मैं। तो फिर चलो, अब देर किस बात का है, अभी लेकर आते हैं और उसकी औकात बताते हैं। वो सभी भाई मिलकर लोना को जबरदस्ती उठाकर ले आते हैं और उसके बाद ठाकुर परिवार के सभी छोटे बड़े 11 ठाकुर मिलकर लोना का शोषण करते हैं। लोना उन सभी के सामने रोती गिड़गिड़ाती है, लेकिन उदयभान, सूरजभान, वीर प्रताप और उनके बाकी भाई बंधु भी सिर्फ वहां खड़े रहकर तमाशा देखते रहते हैं। लोना अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही थी और वो सब उसे एक सस्ता खिलौना समझकर बस अपना मन बहला रहे थे। इतना अपमान सहने के बाद लोना वापस अपने घर आती है और अपने माता पिता को अपनी आप बीती बताती है। माँ, चलो ना सरपंच के पास जाकर शिकायत करते हैं। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। जो मेरे साथ हुआ उसके बाद मैं उन्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। शुक्र मना उन्होंने जिंदा छोड़ दिया तुझे। अब तू क्या चाहती है? शिकायत करने के बाद वो तेरी जान भी ले ले? देख लिया ना तूने ठाकुरों की ताकत। और जिस सरपंच से तू शिकायत करने के लिए कह रही है ना, भूल मत, वो भी जात से ठाकुर है। हमारे जैसे नीच जाति के लोगों का नहीं, बल्कि ठाकुरों का ही पक्ष लेगा वो। आज से पहले हमारे जैसे किसी आदमी की सुनी गई है जो अब हमारी सुनी जाएगी? कोई नहीं सुनेगा, बल्कि सब तेरा ही जीना मुश्किल कर देंगे। मेरी बात मान और इस बात को यहीं दबा दे। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। जो हो गया उसे बुरा सपना समझकर भूल जा। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं माँ? जो मेरे ऊपर बीती है उसे मैं मरकर भी नहीं भूल सकती। मुझे चाहे जो करना पड़े, लेकिन मैं इन ठाकुरों को नहीं छोड़ूंगी। अपने अपमान का बदला तो मुझे चाहिए माँ। लोना अपनी आप बीती बताने के लिए गांव के सरपंच के पास जाती है, लेकिन जैसा ही लोना की माँ ने कहा था, सरपंच लोना की एक भी बात नहीं सुनता है। खुद बच्चलन है और आई है ठाकुर के खानदान पर कीचड़ उछालने। अरे तेरी जात की औरतों को छूना भी पाप है उनके लिए, और तू कहती है अच्छी। अब समझ में आया, इतनी अच्छी शक्ल सूरत होने पर भी तेरे आदमी ने तुझे क्यों छोड़ दिया। सरपंच की बातें लोना को ऐसी लग रही थी मानो किसी ने कान में पिघला लोहा डाल दिया हो। लोना अपने घर वापस लौट आई, लेकिन उनके भीतर क्रोध और बदले की आग अभी भी धड़क रही थी। वो किसी भी तरह उन 11 ठाकुरों के कुकर्म को भूल नहीं पा रही थी। उसी रात लोना ने प्रण लिया कि चाहे उसे जिस भी परीक्षा से गुजरना पड़े, लेकिन वो ठाकुरों की पूरी वंश बेल को कुचल कर रख देगी। उन दिनों लोना अक्सर आसपास की औरतों से दिल्ली में तंत्र साधना करने वाली योगिनी के बारे में सुना करती थी। उसने गांव की औरतों को बात करते सुना था कि योगिनी के तंत्र मंत्र में इतनी ताकत होती है कि वो दूर बैठे अपने मंत्र बल से कोई भी काम कर सकती है। लोना के दिमाग में ये बात घर कर चुकी थी। अब वो तंत्र के प्रयोग से अपना बदला पूरा करना चाहती थी, इसलिए पंजाब के अमृतसर से पैदल ही वो दिल्ली की ओर चल देती है। दिल्ली तक की लंबी यात्रा करके योगिनी के सामने पहुंचने पर लोना उन्हें प्रणाम करती है। कौन हो तुम? छोटी बच्ची नजर आती हो। माता पिता कहाँ हैं तुम्हारे? आई कहाँ से हो? कोई नहीं है मेरा। अमृतसर से आई हूँ।
आपके शिष्य बनना चाहती हूँ बस। चाहे जो करो, मुझे भी अपनी तरह योगिनी बना लो। आप जो कहेंगी मैं सब करूंगी। कुछ जानती भी हो किसके बारे में बात कर रही हो तुम? योगिनी बनना, तांत्रिक सिद्धि करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ना ही चुटकी बजाते ही ये साधना पूरी होती है। तुम्हारी उम्र की लड़कियां गुड़ियों के साथ खेलती हैं। तुम यहाँ क्या करने आई हो? बच्ची नहीं हूँ मैं, मुझे कोमल मत समझो। देखो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। चाहे जितनी कठिन परीक्षा हो, मैं सब करने को तैयार हूँ। लोना की हठ देखकर योगिनियां सोच में पड़ जाती हैं। लगता है ये इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली, लेकिन हम करें भी तो क्या करें? योगिनी ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी कि एक 15-16 साल की कच्ची उम्र की लड़की दुनियादारी छोड़ एक विरक्ति के मार्ग पर चलने के लिए तैयार है, और कुछ नहीं बल्कि तांत्रिक बनना चाहती है। देखो लड़की, अगर तुम वाकई तंत्र शास्त्र का अध्ययन करना चाहती हो तो यहाँ दिल्ली में वो संभव नहीं। उसके लिए तुम्हें असम के कामाख्या जाना होगा। वहां जाकर अपने लिए एक गुरु ढूंढना होगा, क्योंकि कोई भी दीक्षा गुरु के बिना अधूरी होती है। किसी भी दीक्षा का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब वह कार्य किसी गुरु के संरक्षण में किया जाए। योगिनियों को लगा कि शायद असम का नाम लेने के बाद लोना अपना इरादा बदल देगी, क्योंकि जिस समय की ये बात है उस समय में यातायात के साधनों का विकास नहीं हुआ था। दिल्ली से असम तक जाना बहुत कठिन कार्य था। योगिनियों की बात सुनने के बाद तो लोना के इरादे और भी मजबूत हो जाते हैं और वो कामाख्या जाने के लिए तैयार हो जाती है। क्या तुम वाकई अकेली यहाँ से इतना दूर कामाख्या जाओगी? मैंने कहा ना, मुझे चाहे जो भी करना पड़े, लेकिन अब मैं पीछे हटने वालों में से नहीं। मैं अमृतसर से दिल्ली भी पैदल ही आई थी और अभी भी पैदल ही कामाख्या तक जाऊंगी। अपने भीतर जल रही आग को शांत करने के लिए अब उसे एक मार्ग मिल गया था, और रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से घबराए बिना वो कामाख्या की ओर निकल जाती है। क्या लोना दिल्ली से असम का सफर तय कर पाएगी? क्या वो बन पाएगी एक योगिनी, या फिर अभी और भी मुश्किल उसका इंतजार कर रही है? जानने के लिए देखना ना भूले कहानी का अगला भाग।